नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीते कुछ दिनों से यूट्यूबर ध्रुव राठी फुट कर रो रहे हैं, या फिर यूं कहें ध्रुव राठी एक बड़ा स्कैम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी विपक्षी पार्टियों का। ध्रुव राठी कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। इस बयान की खुद जिम्मेदारी न लेकर हवाला दे रहे हैं कि ये वो नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। बाकायदा इसके लिए ध्रुव राठी ने एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, वो भी अधूरी जानकारी के साथ। पूरी सच्चाई लोगों को नहीं बताई। तो चलिए आज एक बड़ा खुलासा करें। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पर ध्रुव राठी की आधी अधूरी जानकारी में आकर अंधभक्त बन बैठे हैं। आंख कान खोलकर सुन लीजिए। सबसे पहले निर्मला सीतारमण के पति के बयान की पूरी सच्चाई सुनिए। दरअसल निर्मला सीतारमण जी भले ही बीजेपी में हैं, पर उनका पूरा ससुराल पक्ष, खासकर उनके पति तक, कांग्रेसी विचारधारा का पूरा असर रखते हैं। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। निर्मला सीतारमण की सास आंध्र प्रदेश से कांग्रेस की विधायक और ससुर कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, और उनके पति अभी बीजेपी में नहीं बल्कि प्रजा राज्यम पार्टी में हैं। निर्मला सीतारमण के पति पीएम मोदी के सबसे बड़े आलोचक भी हैं। उन्होंने अपनी किताब द क्रूक टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया में भी इसे दर्शाया है। पराकला प्रभाकर यानी निर्मला सीतारमण के पति पूरी तरह कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हैं, मोदी और उनकी नीतियों से नफरत करते हैं। इसके पीछे उनके परिवार का संयोग ही मान लीजिए, क्योंकि पराकला प्रभाकर के माता पिता दोनों कट्टर कांग्रेसी हैं। ये हम नहीं बल्कि तमाम आर्टिकल बता रहे हैं। अब सोचिए, जो कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता के लिए तरस रही है, जिसकी विचारधारा लोग हजम नहीं कर पा रहे, कांग्रेस सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है, वो भी है मोदी को हराने की। कांग्रेस के साथ ही इसी लाइन में खड़े हैं केजरीवाल। मोदी को हराने के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात करते थे। केजरीवाल और अमित शाह को हराना जरूरी है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, ये केजरीवाल अक्सर कहते थे। कुछ भी करने के चक्कर में केजरीवाल ने दुश्मनों को ही गले लगा लिया। अब जरा सोचिए, जो लोग ध्रुव राठी के साथ मिलकर मोदी को तानाशाह बताते हैं, अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या कट्टर कांग्रेसियों के परिवार की बहू को अपनी सरकार में सबसे अहम पद देते? खैर, मोदी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए अब उस बड़े स्कैम का खुलासा करते हैं। चंदा दो धंधा लो, ये नाम इलेक्टोरल बॉन्ड को ध्रुव राठी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घोटाले का भंडार है। चंदे के बदले अनवर्दी कंपनियों को सरकारी टेंडर दिए गए, हफ्ता वसूली की गई। कुछ ऐसे केस हैं जहां आम लोगों की जिंदगियों से खेला गया। ध्यान से सुनिएगा। तारीख 22 मार्च 2021। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उनके फैसलों पर दिल्ली के बच्चों की जिंदगी निर्भर करती थी। उन्होंने ही नई शराब नीति की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, चलिए बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। अब बताइए, यह फैसला युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ तो क्या है? जिस उम्र में युवा कॉलेज से निकलकर भविष्य की राह चुनेगा, उस उम्र में सिसोदिया का फैसला उन्हें शराब पीने का लालच दे रहा है। अब इस शराब में भी दुनिया के सबसे बड़े स्कैम का खुलासा करेंगे। सुनिए। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू होते ही शराब की बोतलों पर ऑफर की झड़ी लगा दी गई। एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त दी गई। जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए गए। दिल्ली की जनता त्राहिमाम करने लगी। महिलाओं ने विरोध तक शुरू कर दिया। इस शराब नीति का असर पूरी दिल्ली पर पड़ा, जिसमें करीब 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं हैं। अब सोचिए कि दिल्ली की सरकार ने ऐसा माहौल दिल्ली के स्कूलों और रिहायशी इलाकों में बना दिया। क्या ये घोटाला ध्रुव राठी को दिखाई नहीं दिया? जबकि ये तो वही आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करके आई थी, लेकिन खुद सिर से पैर तक भ्रष्टाचार के जाल में फंस गई है। तो कैसे केजरीवाल ने सबसे बड़ा घोटाला किया, चलिए शुरुआत से बताते हैं। दरअसल दिल्ली में पहले 864 शराब की दुकानें थी। नई शराब नीति के आने से पहले इसमें से 475 दुकानें सरकार खुद चलाती थी। इसी के साथ सरकार को राजस्व प्राप्त होता था, पैसे सरकार के खाते में जाते थे। नई शराब नीति आने पर सारी पुरानी शराब की दुकानें बंद कर दी गई। सारी शराब की दुकानों को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। नई शराब नीति आने से सरकारी घाटा बढ़ा, राजस्व भी कम हो गया। अब समझिए, शराब के ठेके प्राइवेट कर केजरीवाल ने बहुत बड़ा गेम किया। ऐसा खेल जिसके जाल में दिल्ली की जनता फंसी और तिजोरी आप नेताओं की सज गई। केजरीवाल पहले बोला करते थे कि हम दिल्ली में रहकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
केजरीवाल जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते, उनकी हर एक सोच चालाकी भरी होती है। केजरीवाल दिल्ली से बाहर निकलकर माहौल सेट करना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, जैसे कि पंजाब, गोवा, लेकिन वहां चुनाव लड़ने के लिए चाहिए था पैसा। तो पैसे का इंतजाम करने का जिम्मा दिया गया केजरीवाल के राइट हैंड विजय नायर को। विजय नायर को शराब घोटाले के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, लेकिन अब यह पैसा कहां गया ना आप नेताओं को पता। खुद ध्रुव राठी बोलते हैं कि इसके सबूत नहीं है, आप नेताओं को फंसाया जा रहा है। हम बताते हैं, ईडी कह रही है कि यह पैसा हवाला ऑपरेटरों के जरिए पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। आम आदमी पार्टी ने 2 बड़े घोटाले किए। पहला तो आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसमें साउथ लॉबी को दिल्ली में फायदा पहुंचाया जा सके। अब ध्रुव राठी इन पैसों को क्या कहेंगे, चंदा या धंधा? क्योंकि केजरीवाल सरकार के नेताओं पर यह पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं बल्कि हवाला के जरिए लेने का आरोप लगा, और यह पीएमएलए के तहत अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसके चक्कर में खुद केजरीवाल और सिसोदिया जेल में है, लेकिन ध्रुव राठी को यह पैसा नजर नहीं आया। एक भी वीडियो में उन्होंने इस पैसे का जिक्र नहीं किया। उन्हें तो सिर्फ दिख रहा है फार्मा कंपनियों ने सबसे ज्यादा मोदी सरकार को चंदा दिया। चंदे की रकम दिखाई गई 50 करोड़ रुपए। अब ये चंदा तो बकायदा लीगल तरीके से दिया गया। इन इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आपके तमाम पार्टियों के नेता शामिल हैं, लेकिन अधूरे फैक्ट के जरिए चीजें परोसी गई और विपक्ष को महान मोदी को तानाशाह दिखाया गया। लेकिन ये जनता है जनाब, सब जानती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।